हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, पहले 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन जितने भी है ना, और 17 तक जितने भी क्वेश्चन है, सब में हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, नहीं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते जाओगे तुम्हारे को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो 9th का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की। अब एडमिशन चैप्टर का नाम है, तो नया पार्टनर हर क्वेश्चन में एंटर कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं एस जॉइन्स दी फर्म, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर एस है इसको शेयर दिया है पुराने पार्टनर्स ने, आर ने और टी ने। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज क्या कह रहे हैं 1/4 ऑफ हिज शेयर, और टी के बारे में क्या बता रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ऑफ का मतलब याद रखना क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑफ लिख रहा है, तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। आंसर दिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का। तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए, ओल्ड रेशियो लिख लिया आर और टी की 3:2, और जो लैंग्वेज है ना क्वेश्चन में गिवन वो भी लिख लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो आर का पुराना शेयर कितना है 3/5। ठीक है, तो आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ मतलब मैंने क्या बताया मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1/4। ठीक है, यानी कि आर ने अपने शेयर का 1/4 पोर्शन किसको दे दिया, न्यू पार्टनर को दे दिया। तो यानी कि 3/20 इसने किसको दे दिया, न्यू पार्टनर को दे दिया। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर एस का न्यू शेयर हम लिखें, ये न्यू शेयर अगर मैं एस का लिखूं जो न्यू पार्टनर है, तो 3/20 इसको मिल गया, किससे मिल गया, आर से मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या लिख रहा है, टी के बारे में क्या बता रहा है, टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और हिज शेयर, यहाँ पे टी की बात हो रही है, तो टी का ओल्ड शेयर क्या है 2/5, तो यानी कि 2/25। तो ये किसको मिल गया, एस को मिल गया, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें 2/25। आई बात समझ में। ठीक है, तो हमारे पास टी का शेयर कितना हो जाएगा। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर निकालते हैं अब तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, तो हमने हेडिंग लिख लिया न्यू शेयर ऑफ एस। तो एस का तो क्या था 3/20 प्लस 2/25। तो ये आ रहा है हमारा 100 पे एलसीएम ले रहे हैं, 15 + 8/100 इज इक्वल टू 23/100। ठीक है, आर का ओल्ड शेयर लिखा 3/5, उसमें से माइनस क्या करेंगे 3/20। 3/20 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर ने 3/20 किसको दे दिया, एस को दे दिया। ठीक है, तो आर के शेयर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 पर एलसीएम ले रहे हैं, ये आ रहा है 60 - 15 45/100। ठीक है, फिर टी का लेंगे, टी का भी सेम प्रोसेस है, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे जितना शेयर इसने गिव अप किए। इसने 2/25 दिए न्यू पार्टनर को, तो इसके शेयर में से 2/25 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगेन 100 पे एलसीएम ले रहे हैं, 40 - 8 और ये आ रहा है 32/100। ठीक है, तो न्यू रेशो क्या होगी, न्यू रेशो होगी हमारी आर रेशो टी रेशो एस। आर फर्स्ट पार्टनर है, टी सेकंड और एस न्यू पार्टनर है, तो एस को लास्ट में 45:32:23। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या लिख रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की लिखी है, ए बी सी की नहीं लिखी। ठीक है, खाली ए और बी की लिखी 2:1। और अगर तुमसे इस क्वेश्चन में ये ओल्ड रेशियो पूछे तो ओल्ड रेशियो क्या बताओगे, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में साइलेंट है तो इक्वल बता देंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है ओल्ड रेशियो इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर देखते हैं। सेकेंड पार्ट की गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1। ठीक है, तो फ्यूचर में ए और बी की रेशियो 2:1 का मतलब क्या है कि पहले ना हम सी को उसका शेयर दे देते हैं। ठीक है, सी का शेयर निकाल लेते हैं, बचा हुआ शेयर जो होगा वो ए और बी में बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट में से पहले सी का शेयर निकाल लेते हैं। तो लेट टोटल शेयर क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना हमेशा क्या लेना है, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। ठीक है, फर्म का टोटल शेयर क्या हो गया, इक्वल टू 1। उसके बाद हमने निकालना होता है रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, अगर मैं एग्जाम्पल से एक समझाऊं, 1 मान लो कि एक फर्म ने 100 रुपए कमाए,
₹100 में से सी का 1/4 हुआ, यानी कि सी ने ₹25 का प्रॉफिट अपना निकाल लिया, तो ₹75 जो प्रॉफिट बच गया ना, ₹75 जो प्रॉफिट बच गया वो ए और बी में किस रेशो में बांट देंगे, ये बटेगा ए और बी में किस रेशो में, 2:1 में, ठीक है। यानी कि ये 75 बांट दो ए और बी में 2:1। तो ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं, तो टोटल शेयर को 1 लेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी, यानी कि ये ₹75 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 - 1/4, सी का शेयर कितना है 1/4, ये आ रहा है 3/4, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम निकालना स्टार्ट कर देंगे न्यू शेयर, ठीक है। तो ए का कितना होगा भाई, ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे को 2:1 में, तो ए का कितना है 2, ठीक है, तो 2/3, समझ में आया। सिमिलर तरीके से हम लोग बी और सी का निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर 3/4, ये आएगा यहाँ पे 1/3, क्योंकि ए और बी में कौन सी रेशो थी, 2:1 थी, ठीक है। सी का हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 1/4, ठीक है, तो यार 6/12, 3/12, इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ये भी हो जाएगा 3/12, ठीक है। तो हमारे पास न्यू रेशो आ चुकी है, तो न्यू रेशो आ गई A/B/C, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 6:3:3। अब ये देखो 3 के टेबल से कट हो रहा है ना, तीनों 3 के टेबल से जा रहे हैं, तो 2:1:1, ठीक है। तो न्यू रेशो आ जाएगी 2:1:1। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशो गिवन है, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, सी का न्यू शेयर गिवन है 1/5। अब ये शेयर इसने किस वे में एक्वायर किया है ओल्ड पार्टनर से, वो लिख रहे हैं। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज के लिखिए फ्रॉम। फ्रॉम का मीनिंग मैंने आपको कई बार बताया, फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस, ठीक है, माइनस करो, ठीक है। फ्रॉम का मीनिंग होता है माइनस। इसका आंसर देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, A/B की रेशियो लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली हमने ए और बी की, न्यू शेयर लिख लिया सी का, और किस वे में इसने ये शेयर एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से, वो लैंग्वेज लिखी है। तो ये लैंग्वेज ही इस क्वेश्चन में मेन है। यहाँ कह रहे हैं सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, ठीक है। तो इसमें देखो ऑफ भी लिख रहा है, फ्रॉम भी लिख रहा है, ठीक है, एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। तो यहाँ पे देखो ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 है, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, और इस 3/5 में से ना सी अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो सी कितना एक्वायर कर रहा है, यानी कि ए अपना शेयर गिव अप कर रहा है, तो यहां करेंगे माइनस, और जो लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल वैसे 1/5 ऑफ, ठीक है। तो 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर फ्रॉम ए, ठीक है, अपने शेयर का 1/5, तो उसका अपना शेयर कितना है 1/5 है ना, सी का कंप्लीट शेयर तो 1/5 है, यानी कि अपने शेयर का 1/5, तो 1/5 ऑफ 1/5, 1/5 ऑफ 1/5, ये सी का ओरिजिनल शेयर है, ठीक है। तो इतना किससे लिया उसने, ए से लिया, और यहाँ माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम वर्ड लिखा है, ठीक है। उसके बाद बी से उसने किस वे में एक्वायर किया वो लिख लेते हैं। तो बी का ओल्ड शेयर लिखा 2/5, इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये शेयर अपना गिव अप कर रहा है, 4/5 फ्रॉम बी, तो 4/5 इंटू 1/5, ठीक है। तो यहां पर ना एक डाउट आ सकता है कि यहां पर जैसे लिखा है ऊपर देखो लैंग्वेज लिखी क्या है, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम है, तो यहां पर लिखा होना चाहिए था ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, लाइक यहां पर ऑफ वर्ड मिसिंग है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे समझना है कि ये जो ऑफ है ना ये दोनों के साथ लग रहा है, ऑफ ये वाला जो ऑफ है ना ये दोनों के साथ लग रहा है, ये फ्रॉम ए के साथ भी लग रहा है और ये फ्रॉम बी के साथ भी लग रहा है। जिस वे से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और जिस वे से बुक में आंसर गिवन है उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ऑफ दोनों के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए 4/5 इंटू 1/5 यहां पर भी किया, ठीक है, मतलब खाली ये नहीं करा, ठीक है, खाली -4/5 नहीं किया, 4/5 इंटू 1/5 करना है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हमारा न्यू शेयर आ रहा है, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का न्यू शेयर आ रहा है। तो ए का निकालते हैं, कितना आएगा हमारा 14/25, बी का सॉल्व करने पे आ रहा है 6/25, और न्यू पार्टनर सी का कितना आ रहा है, सी का हमें वैसे ऑलरेडी गिवन ही है, 1/5 गिवन है, तो इसका डिनोमिनेटर 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 5/25, ठीक है। तो न्यू रेशो लिख लेते हैं, ये यहां से देख के न्यू रेशो बनी गई है 14:6:5, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है इसलिए डायरेक्टली लिख दिया, ये न्यू रेशो हमारी आ गई।
ठीक है, तो कंप्लीट है थर्ड पार्ट नाइन्थ का। फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। ठीक है, तो रेशियो जो है फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, तो इसको हम ठीक करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेशियो को पहले ठीक करेंगे। डी जॉइन्स द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/6। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ठीक है, तो सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का क्या मीनिंग है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना, तो सी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सी जितना पहले प्रॉफिट ड्रॉ कर रहा था टोटल प्रॉफिट में से, डी के आने के बाद भी सी को प्रॉफिट में कमी नहीं चाहिए, सी को उतना ही पैसा चाहिए। ठीक है, यानी कि सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा, ए और बी करेंगे। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है, यहाँ पर लिखा है CBSE 2020, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से कर लेना। आंसर देखते हैं फोर्थ पार्ट का। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, तो ओल्ड रेशियो को सबसे पहले ठीक करना है। तो इसका ना, जैसे डिनोमिनेटर सबका 6 बना दो। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर लॉजिक क्या होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो। तुम 6 बना दो, तो ये क्या बनेगा, जैसे 6 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3:2:1। ठीक है, तो ABC की रेशियो लिख देंगे 3:2:1। डी का शेयर लिख लिया 1/6, और सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपने क्या लेना है, लेट टोटल शेयर बी 1। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकाल लो, तो टोटल शेयर में से 1/6 डी ले जाएगा। ठीक है, 1/6 डी ले जाएगा। सी के बारे में क्या कह रहा है, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। क्वेश्चन में कह रहा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो सी का यहाँ पे सी है ना 1, 3:1 में सी 1 है, तो सी का ओरिजिनल शेयर कितना है 1/6। तो सी भी फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट निकाल लेगा। ठीक है, सी भी अपना प्रॉफिट निकाल लेगा, और बचा हुआ जो प्रॉफिट आएगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। ठीक है, तो रिमेनिंग आ रहा है, रिमेनिंग शेयर डी को और सी को देने के बाद आ रहा है 2/3। ठीक है, ये बटेगा बिटवीन ए एंड बी, ये बटेगा ए और बी में, किस रेशियो में, इनकी रेशियो में। तो ए और बी की अगर रेशियो आप देखोगे तो वो क्या है, 3:2। ठीक है, 3:2 लेनी है। ध्यान देना, यहाँ पे गलती हो जाती है, कई बार बच्चे यहाँ पे 3:2 तो ले लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम ना 3/6 और 2/6 ले लेते हैं, मतलब ये 1 को भी कंसीडर कर लेते हैं, उसको नहीं कंसीडर करना। ठीक है, आगे करते हैं। अब सीधे लिखेंगे न्यू शेयर, सभी पार्टनर्स का न्यू शेयर लिख देंगे। तो ए का कितना होगा भाई, ये 2/3, ये 2/3 बांटेंगे 3:2 में, तो ए को मिलेगा 3/5। ठीक है, ये आ रहा है 12/30। 30 पे एलसीएम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर सबका 30 पे बनाएंगे। सिमिलर तरीके से बी का 2/3 इंटू 2/5, इसका 30 पे आ रहा है 8/30। सी का और डी का सेम है, 1/6 है। ठीक है, सी का भी यही है और डी का भी यही है, 1/6। ठीक है, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 30 बनाने के लिए। ठीक है, अब लिख देते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो हमारी आ चुकी है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, 12:8:5:5। ठीक है, सी और डी का ये एक साथ लिख दिया, तो 12:8:5:5। तो ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/6 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स आए हैं, 1/5 और 1/6 शेयर लिए। इन्होंने किस वे में शेयर एक्वायर किया है नहीं पता, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब ये नहीं पता कि किस वे में शेयर एक्वायर किया, तो हमने वो वाला तरीका लेना है, लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, तो सबसे पहले मैंने अभी बताया टोटल शेयर कितना लेंगे 1, तो लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। रिमेनिंग शेयर लिखते हैं, अगला स्टेप होता है रिमेनिंग शेयर लिखने का। रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी। ठीक है, सी और डी को उनका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट देने के बाद क्या शेयर बचता है, तो 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। ये सी का 1/5 है, डी का 1/6 है, तो ये 30 पे बन रहा है डिनोमिनेटर, और आंसर आएगा इसका 19/30। ठीक है, ये बचा हुआ किस में बच जाएगा, ए और बी में। ठीक है, और क्वेश्चन में भाई ए और बी की रेशियो लिखी है इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा लिखा है, मेरे को लगा क्वेश्चन साइलेंट है, लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा न्यू शेयर लिखने का रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का। तो ए में क्या जाएगा 19/30,
किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं पता, तो जो ओल्ड रेशियो है उसी में बांट देंगे, ठीक है। सी और डी को दे दिया प्रॉफिट, अब बचा हुआ शेयर ए और बी में बांट देंगे उन्हीं की ओल्ड रेशियो में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया किस रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये आ रहा है 19/16, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा बी का भी सेम ही आएगा, यही बी का आएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू बी, क्योंकि सेम है ना, 19/31 रेशियो में बांटना, तो ए और बी में इक्वल मिलेगा। सी का हमें पता है 1/5 है और डी का हमें पता है 1/6 है, तो 60 पे डिनोमिनेटर बनाना है, तो ये 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसको 10 से, डी वाले को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारी आ गई है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो 19/19 रेशो 12 रेशो 10, ठीक है। तो ये हमारा है आंसर 5th पार्ट का। 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5/3, तो ओल्ड रेशियो दे दी। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10th शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। इस चीज को एक बार ही समझते हैं, क्या कह रहे हैं, सी इज एडमिटेड फॉर 3/10th शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि सी ने अपना आधा शेयर ए से लिया, ठीक है। जैसे मान लो सी का शेयर कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है, मान लो सी का 100 लिखा है, तो उसने आधा किससे लिया, ए से लिया, यानी कि 50 ए से लिया। अब बच कितना गया, 50 बच गया, तो बचे हुए 50 के भी उसने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स करे, यानी कि 25 और 25, और फिर वो उसने किससे लिया, थोड़ा सा ए से लिया, बाकी 25 बी से लिया, ठीक है। मतलब ए ने ज़्यादा दे दिया, ठीक है। ए ने कितना दिया, पहले मेन हाफ भी ए ने दिया, फिर बचे हुए आधे का भी आधा ए ने दिया, ठीक है। तो बी ने सिर्फ थोड़ा सा कंपनसेट किया। तो एक बार इसका आंसर देखेंगे, हमारे को और क्लियरली समझ में आएगा। आंसर देखते हैं 6 पार्ट का। ओल्ड रेशियो लिख लिया, सी का न्यू शेयर लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो सी का शेयर है उसका हाफ कितना है, हाफ ऑफ सी शेयर कितना है, सबसे पहले ये हम रफ में लिख लेते हैं। तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करेंगे, किसी का भी हाफ निकालना हो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/20 हुआ हाफ, और आधे का भी आधा कितना हुआ, यानी कि हाफ ऑफ हाफ, ये कितना होगा, आधे का भी आधा कितना होगा, जो हाफ ऑलरेडी निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/40। आई बात समझ कि नहीं आई, ठीक है। आधा 3/20 है और आधे का भी आधा 3/40 है, ठीक है। तो क्या ये टोटल सी का शेयर हुआ, अगर मैं 3/20 और 3/40 ऐड करूंगा, क्या ये 3/10 आएगा, ये टोटल शेयर अभी नहीं आएगा, ठीक है, टोटल शेयर नहीं आएगा, क्योंकि ये हाफ है, मतलब हाफ मतलब 50%, ये आधे का भी आधा है, यानी कि ये 25% है। तो ये ऐड अप करेंगे अगर, तो ये पूरा 100% नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 75%। तो इसको 100% बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, 25% और लिखना है, ठीक है, 25% और लिखना है। तो यानी कि 3/40, यानी कि ये जो हाफ ऑफ हाफ किया है ना, ये एक बार ही और लिखेंगे, तो 3/20 इंटू हाफ इज इक्वल टू आएगा 3/40, और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो सी का टोटल शेयर आएगा, यानी कि 3/20 प्लस 3/40 प्लस 3/40 किसके इक्वल आएगा, 3/10 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी थी वो मैंने पूरी ब्रेक डाउन कर दी है। अब सीधा इसका आंसर देखते हैं। न्यू शेयर लिखेंगे सभी पार्टनर्स का। ए का कितना है, ओल्ड शेयर हमें पता है 5/3 है, तो यानी कि ए का कितना है 5/8। इसमें से माइनस कितना होगा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय, ठीक है। हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए का मतलब क्या है, 3/10 का हाफ ए ने दिया, यानी कि -3/20, ठीक है। अभी जितना बड़ा उसका ये मीनिंग है। बी और सी का भी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो रिमेनिंग शेयर क्या होता है, आधे के बाद क्या बचा, रिमेनिंग शेयर ये यहाँ पर, ये है रिमेनिंग शेयर, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है वो इसकी बात कर रहा है, रिमेनिंग शेयर हाफ ऑफ हाफ, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि बचा हुआ कितना लिया उसने, बचा हुआ 3/20 के उसने 2 पार्ट्स करे, यानी कि 3/40 और 3/40। वो उसने किससे लिया, ए से भी लिया और वो उसने बी से भी ले लिया, ठीक है। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था, 3/8। तो ये क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज का ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब जस्ट हमें सॉल्व करना है। सी का शेयर तो पता ही है, गिवन है 3/10,
ठीक है, एलसीएम वगैरह डिनोमिनेटर 40 पे बना देंगे, तो 40 पे बनाएंगे, सी का आ रहा है 12/40, बी का आएगा 12/40 और ए का आएगा 16/40। ये जस्ट सॉल्व किए, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व किया। ठीक है, न्यू रेशो लिखते हैं भाई ए बी सी की, 16:12:12, 4 के टेबल से कट हो रहे हैं, 4:3:3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है लास्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 के।